हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के तीसरे मेथड के कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर किए हैं कंस्ट्रक्टर मेथड और रेंडर मेथड। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो आइकन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। तो जैसा कि आपने मेरी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, जो कि है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। आपको मे भी कई कई लोगों को आपको इन मेथड के बारे में पता होगा, मे भी कईयों को नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम बात करें कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के बारे में, जो कि बाद में आता है, किसके रैंडम मेथड के बाद कॉल होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी पहली ओवरव्यू पे कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 4 मैंने कंटेंट लिए हैं, ये मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। पहला कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड रिएक्ट लाइफ साइकिल में होता क्या है, कहाँ उसकी पोजीशन होती है, कैसे किस मेथड के बाद वो एक्टिवेट होता है, चलता है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट होते हैं जिसके बिहाफ पे वो चलता है, माउंट का मतलब क्या मतलब होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्यों कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को यूज करते हैं, क्या हमें रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को यूज करने की अपने रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में। अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो क्या हमें इसे कोई और क्या हमें इसका कोई मतलब कि क्या हमें इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है। और थर्ड मैं आपको यूज केस बताऊंगा कहाँ कहाँ हम कंपोनेंट डिड माउंट मेथड यूज कर सकते हैं। और आखिरी में हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जाम्पल, ताकि आपको एक अच्छा से एग्जाम्पल दिया जाए ताकि आप अच्छे से उसे अच्छी तरह आप इस मेथड को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के बारे में। यहाँ जैसे कि आप एक फिंगर आते हुए देख रहे हैं, ये फिंगर पॉइंट आउट कर रही है कि हमारा कंपोनेंट डिड मेथड कहाँ रिसाइड करता है। अभी हम माउंटिंग वाली वीडियो पे काम कर रहे हैं। पहले हमने कंस्ट्रक्टर और इससे पहले हमने रेंडर, ये 2 मेथड कवर किए हैं अपने वीडियो में। जिस किसी में भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे आइकन पे क्लिक करके जाके देख सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट मेथड की। जैसे कि आप देख सकते हैं कमिट फेज के बाद आता है, रेंडर के बाद आता है, यानी जब हमारा डोम, जो हमारे एलिमेंट, जो हमारे कंपोनेंट जब हमारे डोम में ऐड हो जाता है, उसके बाद ये कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल करता है या रन करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कमिट फेज कैन वर्क विद डोम एंड रन साइड इफेक्ट्स और शेड्यूल अपडेट। ठीक है, अब क्या होता है कि कंपोनेंट डिड माउंट, माउंट का मतलब क्या होता है, माउंट का मतलब होता है जब आपका कंपोनेंट आपकी डोम में इंसर्ट हो जाता है, एचटीएमएल में आपका अटैच हो जाता है, तब आपका कि आपका अटैच हुआ नहीं हुआ, या आपको जो डेटा आप कर रहे हो आप उसे अटैच करना चाह रहे हो, तो वो कंपोनेंट डिड माउंट मेथड चेक करता है। वो ये हमेशा रेंडम मेथड के बाद चलता है। तो चलती है अपनी कि आज हम बात करेंगे कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड क्या होता है। तो ये जैसे कि आपको पता है कि कंपोनेंट डिड माउंट तो एक तरह का लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट में, और वो हमेशा जब कॉल होता है जब कंपोनेंट का रैंडम मेथड कंप्लीटली रन हो जाता है। ये रैंडम मेथड से पहले नहीं होता है रन, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको एग्जांपल में, कोडिंग एग्जांपल में भी करके दिखाऊंगा कि हमेशा कंपोनेंट डिड माउंट रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। ये मैं अपने कोडिंग एग्जांपल में आगे आपको करके दिखाऊंगा। तो दरअसल ये हमें कंपोनेंट डिड माउंट मेथड की जरूरत क्यों है। दरअसल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि हमें जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है, यानी कि हम हमारा कंपोनेंट में लोड होता है, मतलब कि उसमें लोड होता है डोम में, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई डेटा चाहिए होता है, जैसे हमें कोई एपीआई सर्विस का डेटा चाहिए, या कोई सब्सक्रिप्शन हो, या हमें कोई लाइब्रेरी इनिशियलाइज करनी है, या जैसे फॉर एग्जांपल कि आप को एपीआई डेटा आपको कॉल करना है, आपने एपीआई डेटा कंपोनेंट डिड माउंट में कॉल किया और आप वेट करते हो जब तक कि रेंडम मेथड कॉल ना हो जाए, क्योंकि रेंडम मेथड में ही आपको अपना डेटा शो करना है। जब तक रेंडम मेथड आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप अपने डेटा जो आपने कंपोनेंट डिड माउंट मेथड से में एपीआई कॉल करी, उसके डेटा को आप कहाँ यूआई पे दिखाओगे, जब तक कि यूआई तो तभी दिखेगा ना जब तक कि रेंडम मेथड कॉल नहीं होगा। जब रेंडम मेथड आपका डिस्प्ले हो जाएगा तभी आपका ये कंपोनेंट डिड माउंट चलता है और आपके जो डेटा एपीआई है उसे इंसर्ट करता है आपके रेंडर के कंपोनेंट के वेरिएबल में, जो जो उसमें डिस्प्ले डिजाइन किया हुआ आपने कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें, तो यहाँ अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि हमें हमें क्यों यूज करना होता है कंपोनेंट मेथड। दरअसल हमें इसे यूज करने की जरूरत है। मैं एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपोनेंट डिड माउंट मेथड है, ये दरअसल हमारी खाली क्लास कंपोनेंट भी यूज होता है, फंक्शनल कंपोनेंट भी ये यूज नहीं होता।
लेकिन फंक्शन कंपोनेंट में जो हमारे कुछ मेथड हैं वो क्लास कंपोनेंट में तो सारे मेथड आपके काम करते हैं, लेकिन हमारे फंक्शन कंपोनेंट में कुछ मेथड हमारे काम नहीं करते हैं। दरअसल कुछ ये मेथड उसमें कुछ अलग तरीके से, उसमें हम हुक्स यूज करते हैं। ये कुछ मेथड हमने हुक्स के थ्रू यूज करते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ये वाले मेथड फंक्शन कंपोनेंट में डायरेक्टली ना यूज करके इनडायरेक्टली यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमें कंपोनेंट डिड माउंट मेथड क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जब तक कि आपका कंपोनेंट रेंडर ना हो जाए आप अपने कोड को रन नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसी भी कोई भी मतलब आपको डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि रेंडर मेथड हो, जब तक कि आपका डोम रेडी ना हो। ठीक है, या आपको कोई ऐसी एपीआई सर्विस कॉल हो जो इफ डेटा हो, या कोई एजेक्स आपको डायनेमिक चेंज करना हो, या कोई डायनेमिक डेटा आपको एपीआई सर्विस से लेना हो, या कोई डायनेमिक डेटा आपको किसी दूसरे पेज से लेना हो एजेक्स के थ्रू। तो ये सब डेटा ये सब आपका काम करता है कंपोनेंट डिड माउंट। जब वो भी तब काम करेगा जब आपका रेंडम मेथड कॉल होगा, उससे पहले रेंडम मेथड नहीं करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि कंपोनेंट डिड माउंट हमेशा रेंडर मेथड के बाद चलता है, वो उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर जैसे कि हमारा एक थर्ड पॉइंट है कि हमें एक प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, या कुछ भी हमें इनिशियलाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो ये हमारे, या इवेंट लिस्ट में हमें रजिस्टर्ड करना हो तो ये हमारे बहुत काम आता है। क्योंकि जब हमारा डेटा लोड हो जाएगा तो हमें अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल फीचर्स या अगर हमें कुछ और डिस्प्ले कराना है अपने यूआई में, तो हम वो सारी फंक्शनलिटी अपने कंपोनेंट डिड माउंट मेथड में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ यूज केस आपको दिखाए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ यूज केस कि हम कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को दरअसल क्या यूज केस है, हम इन्हें कहाँ यूज कर रहे हैं। तो पहला है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजिंग स्टेट है जैसे कि आइडल प्लेस होता है हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ हमें एपीआई सर्विस कॉल करनी हो, हमें स्टेट सेटअप करनी हो, या इवेंट लिसनर हमें रजिस्टर्ड करने हो, या कुछ ऐसे इंश्योर करने हो कि हमारा जब कंपोनेंट लोड हो जाए उसी के बाद हम उस अपने कंटेंट को डिस्प्ले करें। तो हमेशा इनिशियलाइज, जैसे हमने एपीआई सर्विस कॉल करी है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि हमारा जब रेंडर मेथड कॉल हो तो वो जो डेटा है वो फिर यूआई में दिखाई दे, पर जब तक रेंडर मेथड नहीं चलेगा तो आपके कंपोनेंट डिड माउंट मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, तब जब आपका रेंडर मेथड कॉल होगा तो आपका जो डेटा, आपका जो एपीआई डेटा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड में तो वो आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने बताया कि जब भी हमें कब एपीआई डेटा हम कॉल करेंगे, एपीआई डेटा हमारा जब आएगा रेंडर मेथड में उसे डिस्प्ले करेंगे। अगर हमारा रेंडर मेथड ही कॉल नहीं होगा तो हमारे कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को रन करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर हमें कोई अपना डेटा जो कि एपीआई से आ रहा है, चाहे डेटाबेस से आ रहा हो, वो हमें डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमें रेंडर मेथड को रन करना जरूरी है। तब जब वो चलेगा तभी तो हम अपना रेंडर को मेथड को वो कर पाएंगे, अपने जो हमने जो डेटा फेच किया है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड में कैन चार्ट में उसके अंदर, तो हम तभी तो कर पाएंगे। अब दूसरा जो है यहाँ आपको दिख रहा है वो है डेटा फेचिंग। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि हमारा अगर एक्सटर्नल एक्शन करना जाए तो हमें इनिशियल रेंडर में जैसे करेगा तो हमें इनिशिएट करना पड़ेगा अजेक्स रिक्वेस्ट, या हमें कोई ऐसा कंपोनेंट जब हमारा कंपोनेंट रेडी हो जाता है रेंडर मेथड में अपना हमारे डेटा को रिसीव करने के लिए, और फिर जब हमारा कंपोनेंट माउंट करता है तो वो डिस्प्ले करता है डेटा को। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ चार ऑप्शन, मैंने यहाँ चार यूज केस आपको दिखाया, बाकी आपको और भी यूज केस हो सकते हैं इसके मेरे, पर मैंने यहाँ सिर्फ 4 यूज केस को ही कवर किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो आपको एसिंक्रोनस का मतलब ये पता है कि जब आपका मेन प्रोग्राम रन कर रहा हो तो बैकएंड में आपके एपीआई सर्विस कॉल होती है और डेटा जब फैच हो जाता है तो आपको डिस्प्ले होती है कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ कंपोनेंट डिड माउंट इंश्योर करता है कि हमें कोई इनिशियल रेंडरिंग प्रोसेस ब्लॉक ना हो। ठीक है, ताकि कोई भी हमारा जो मेन प्रोग्राम है या मेन जो हमारा चल रहा है वो हमारा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो क्या करता है वो स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा ताकि हमारे कोई यूआई में डिले ना हो, इसलिए एसिंक्रोनस ऑपरेशन हमारे कंपोनेंट डिड माउंट मेथड में अच्छी तरह से काम करता है अगर हम एपीआई डेटा से फेच कर रहे हैं, क्योंकि जो एपीआई डेटा हम फेच कर रहे हैं वो भी तो एक तरह से एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो इस तरह से कंपोनेंट डिड माउंट मेथड यूज करता है। और फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिया डोम मैनिपुलेशन। डोम मैनिपुलेशन आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आपको इंटरेक्ट करना है डोम रिलेटेड ऑपरेशन है तो क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट गारंटी करता है कि डोम एलिमेंट जो हो जाए जब अवेलेबल हो डोम में तब हम उसे मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है, ये रिलेटेड टू मतलब जब तक डोम एलिमेंट रेडी नहीं होंगे तो डोम मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा। तो वो जब रेडी होता है वो कब रेडी होंगे, वो जब आपका रेंडर मेथड कॉल होता है वो जब रेडी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इस तरह से आपका ये मेरी इस वीडियो में कंपोनेंट डिड माउंट मेथड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो अब हम आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड हम अगर कोडिंग टाइम वैसे भी हमारा हो गया, कोडिंग हमें बतानी है कि हमारा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कैसे काम करता है। तो इस
वीडियो में मैं क्लास कंपोनेंट डिड माउंट कैसे कॉल कर रहा हूँ और कैसे उसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग एक्सरसाइज पर। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा कोडिंग टाइम सेशन है, तो चलिए देखते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट जो मेथड मैंने आपको बताया वो हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ देखिए मैंने पहले से एक क्लास ऐप बना रखी है, ठीक है। उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट लोड किया है। यहाँ वेब कोडिंग विद अंकुर कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, ये बात आज हम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपोनेंट डिड माउंट मेथड जो होता है वो आपका रेंडर से बाद में कॉल होता है। तो हम पहले कंपोनेंट डिड माउंट हम लिख लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेंडर के मेथड ये रेंडर मेथड से पहले कॉल कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लिखूंगा कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, और मैं इसे रन करूंगा। ये आपको रेंडर मेथड के बाद दिखा देगा। हम कंसोल बोल लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा रेंडर मेथड और ये मेरा कंपोनेंट डिड माउंट आपके सामने दिखा दे रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं रीलोड भी करूंगा, अगर मैं अपने इस पेज को रीलोड करता हूँ, तब भी रेंडर मेथड मेरा कंपोनेंट डिड माउंट मेरा बाद में कॉल होता है। यानी जब मेरा पूरा डोम तैयार हो जाता है तब मेरा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंस्ट्रक्टर लेंगे। कंस्ट्रक्टर में मैं एक फूपर कॉल करूँगा ताकि फूपर की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी दिस जब हम एक्सेस करें। यहाँ मैं एक दिस डॉट स्टेट में मैं अपना एक वेरिएबल लूँगा डेटा, और मैं उसे नल रखूँगा, ठीक है। ये मेरा नल रहेगा। और यहाँ मैं आपको एक HR करके मैं HR वेरिएबल लेता हूँ। HR टैग लिया और मैंने यहाँ H1 में कंपोनेंट डिड माउंट डेमो मैंने लिया, ठीक है। और इसके मैंने इसे 2 रो के बाद मैंने यहाँ एक डेटा टैग लिया और मैंने यहाँ this.state.data दिस यूज कर रहे हैं। तो हमें सुपर भी यूज करना पड़ेगा। अगर हम सुपर यूज नहीं करेंगे तो हम दिस को हम अपने स्टेट को दिस के हेल्प से एक्सेसिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारे UI पे हमारा क्या विजिबल हुआ, ठीक है। अभी डेटा नल आ रहा है। मेरा नल है, ठीक है, ठीक है। अभी आपका कोई भी डेटा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फैट कंपोनेंट डिड माउंट में हम क्या करते हैं, फैट इफेक्ट ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा फैट टाइम इंटरवल, जो मेरे डेटा को कुछ टाइम के बाद लगभग 2 सेकंड के टाइम आउट लूंगा मैं, और उसमें मैं अपने डेटा को सेट करूंगा, डेटा को सेट कर दूंगा डेटा फेच के बिहाफ पे। मतलब मैंने 2 सेकंड का एक फैट टाइम आउट इंटरवल लगा दिया, ठीक है। और ये बताने के लिए ताकि क्योंकि जब मेरा रेंडर मेथड कॉल हो जाता है तभी मेरा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल होता है, जब मेरा डोम तैयार होता है। तो अभी हम रीलोड कर लेता हूँ। ये देखिए अभी नल है, अभी आप कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। ये देखिए मेरा डेटा फैच हो गया, रेंडर मेथड कॉल हुआ। कंपोनेंट डिड माउंट दोबारा कॉल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक ही बार कॉल होता है। क्योंकि दरअसल क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड जब कॉल होता है, जब हम बेसिकली जब काम करते हैं, अगर हमें कोई API एक्सेस करनी है, हमें जो API का डेटा हो, अगर हमें उसे रेंडर मेथड में करें तो उससे पहले हमें दिखाने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना रेंडर मेथड में। तो इसलिए हम रेंडर मेथड, जब तक कि हमारा रेंडर मेथड कंप्लीटली रन नहीं हो जाता तब तक हम डेटा को उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड उसका रेंडर मेथड के चलने का इंतजार करता है ताकि हमारे जो डोम में एलिमेंट है जिसपे हमने अपने डेटा को या API डेटा को जो भी हम फेच कर रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट मेथड में, उसे हम एक्सेसिबल करता है, तभी तो हमें वो दिखाई देगा। अगर हमारा रेंडर मेथड कॉल ही नहीं हो तो हम कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को रन करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारा पहले डोम तैयार हो रहा है, उसके बाद ही हमें कंपोनेंट डिड मेथड कॉल होता, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट डिड माउंट मेथड हम यूज कर सकते हैं। इसमें ये जो भी है ये एक एग्जांपल की तरह मैंने आपको लिया है, इसलिए आपको जैसे यहाँ पीछे एक तरह से डेटा फैच है, तो आप पीछे अगर इसे लोडिंग स्टेज में लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो आप this.state.data को आप इसे, ताकि ये और अच्छे फॉर्मेट में है, this.state.data नहीं है
तो आपको इसे लोडिंग एक लोडिंग टाइम दिखा सकते हैं जब तक वो लोड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं दल की जगह है, अब ये लोडिंग दिखा रहा। ये देखिए डेटा फैच हो गया, 2 मिनट के बाद मेरा कमांड रीड माउंट चला, रैंडम मेथड का मेरा कंपोनेंट रीड माउंट चला और ये मेरा डेटा फैच हो गया। इस तरह से कंपोनेंट रीड माउंट मेथड काम करता है। आई होप आपको एग्जांपल पसंद आया होगा। ऐसी आने वाली वीडियो में मैं और भी रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के मेथड कवर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।